गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 7th के लिए है और हम पढ़ रहे हैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर को फिनिश करा था और कुछ क्वेश्चन आंसर करे थे। आज हम करने वाले हैं डिटेल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर बी देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। मोनार्की और डिक्टेटरशिप के बीच को डिफरेंस बताना है आपको। तो आंसर ये देखिए, आंसर है अ डिक्टेटरशिप इज अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय वन पर्सन नॉन एज द डिक्टेटर और एन ऑथोरिटेरियन पार्टी। जो एक डिक्टेटरशिप क्या होता है, वो एक ऐसे सरकार होती है या फिर एक ऐसा शासन होता है जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है या फिर किसी एक विशेष संस्था के द्वारा होता है, वो कहलाता है डिक्टेटरशिप। जैसे कि जर्मनी के अंदर जो हिटलर जो था तो वो क्या था, एक डिक्टेटर था। देन मोनार्की, मोनार्की इज द रूल ऑफ द किंग। मोनार्की क्या होता है, एक राजा या रानी या किसी सम्राट का जो शासन होता है उसे कहा जाता है मोनार्की। तो ये आपका बी का आंसर है, नोट कर लो इसको। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको नहीं करना, ये सी वाला नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, एक्सप्लेन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका है पेज नंबर 196 पर। 196 पर देखिएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आपको आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है। The French Revolution of 1789 dealt a blow to the divine rights of the king and brought in idea of liberty, equality and fraternity। देखो, पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस के अंदर जो राजा जो होता है उसे देवता के समान माना जाता था कि जो भी वो कहेगा वो भगवान के समान है, जो वो कहेगा वो सब कुछ वही होगा। तो 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में उनकी जो ये शक्ति जो है वो बिल्कुल समाप्त हो गई और वहाँ पर जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटीज के जो के आइडियाज जो है वहां पर विकसित हुए। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन वॉज क्रिएटेड दैट डिक्लेयर्ड द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ एंड अपहेल्ड द यूनिवर्सल राइट ऑफ ह्यूमंस। और उसके बाद में क्या हुआ वहां पर कि मनुष्य के अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता की वहां पर घोषणा की गई है ना। जबकि पहले वहां पे ऐसा नहीं था कि वहां पर कोई मनुष्य को कोई अधिकार मिलता था या ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे तो पहले ऐसा था कि जो भी राजा जो भी कहेगा वो सब कुछ वहां पे मान्य होता था। लेकिन इस क्रांति के बाद में वहां पर जो है लोगों को अधिकार मिलना शुरू हुआ, उनकी नागरिक स्वतंत्रता मिलना शुरू हुई वहां पर। और किसी भी व्यक्ति को जन्म के समय में जो जितने भी सार्वभौमिक जो अधिकार जो मिलते थे वो सब यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो गए थे। इट ऑल्सो लीड टू द अबलिशमेंट ऑफ स्लेवरी इन 1794। और उसके बाद में यहाँ पर जो गुलामी जो थी, जो एक बुराई जो थी वो भी यहाँ पर समाप्त हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक आपको करना है, नोट कर लो। The next question, question number E, describe Renaissance of Europe। यूरोप का पुनर्जागरण के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ये आपका पेज नंबर 195 पे 195 पे मिलेगा आपको। In England, the Glorious Revolution of 1688 further strengthened the roots of democracy। देखो, रिनोवेशन ऑफ यूरोप के बाद में इंग्लैंड में 1688 तक जो है लोकतंत्र की जड़ें जो है वो मजबूत हो गई। The revolution gave a blow to the absolute rule of the British king and made the ruler answerable to the parliament and the representative body of the इंग्लिश पीपल। क्या हुआ वहाँ पर पुनर्जागरण ऑफ यूरोप के बाद में यहाँ के, तो यहाँ पर क्या था
कि पहले एक निरंकुश शासन तंत्र था, लेकिन इस रिवॉल्यूशन के बाद में यहाँ का जो राजा जो थे, जो ब्रिटिश किंग जो थे, वो संसद के प्रति जवाबदेह हो गए थे। यहाँ के जो प्रतिनिधि वगैरह जो होते थे वो उनके प्रति जवाबदेह हो गए थे। तो मतलब उनको कुछ भी डिसीजन वगैरह लेना होता तो उनको उसके बारे में बताना होता था कि हमने ये डिसीजन लिया है, क्यों लिया है, सब कुछ, है ना। तो इस तरह से जनता, एक तरह से देखा जाए तो वो एक जनता के प्रतिनिधि के रूप में वो काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो एक निरंकुश तंत्र जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया था। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक इसको नोट कर लो। तो डेमोक्रेसी चैप्टर आज आपका खत्म हो गया है। सारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। इसको अच्छी अच्छी राइटिंग में इसको कर लेना और लर्न भी करना है आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा सिविक्स का जो 3rd चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्टेट गवर्नमेंट में हम जैसे सरकार किस तरह से काम करती है वो पढ़ेंगे, उसके अंग पढ़ेंगे, है ना। विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे और राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपको पता है कि भारत के अंदर जो सरकार जो है वो 3 स्तर पर काम करती है ना। एक सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पर, ठीक है। और जो पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, पंचायती राज के बारे में हमने पढ़ा है ना। सरपंच के बारे में हमने पढ़ा है, जिला परिषद के बारे में हमने पढ़ा, पंचायत समिति के बारे में हमने पढ़ा है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। तो आज मैंने सिर्फ आपको इंट्रो बताया है, नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।